नमस्कार। अमर उजाला के लिए मैं हूं अमन। राम मंदिर निर्माण का जिक्र होते ही एक और शब्द चर्चा में आ जाती है। वो शब्द है कार सेवा या कार सेवक। कई जानकार ये भी मानते हैं अगर कार सेवकों ने 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचे को नहीं गिराया होता तो शायद ही राम मंदिर का निर्माण भी हो पाता। श्री राम मंदिर निर्माण का अहम हिस्सा बनने वाले कार सेवकों के ऊपर 90 के दशक में गोलियां भी चला दी गई थी, जिसमें 5 कार सेवकों की मौत भी हो गई थी। ये शब्द उसी समय चर्चा में भी आया था। फिलहाल इन शब्द की बात करें तो कार सेवक शब्द मूलतः संस्कृत का शब्द है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, यानी कार और सेवा। कार का मतलब होता है कर, कर यानी हाथ, और सेवा का मतलब काम। यानी अगर कार और सेवक को एक कर दिया जाए तो होता है निस्वार्थ भाव से की गई सेवा। राम मंदिर के लिए राम भक्तों ने भी निस्वार्थ भाव से सेवा की थी। यही कारण है कि उनके द्वारा किए गए कार्यों को कार सेवा का दर्जा दे दिया गया और उन्हें कार सेवक का नाम दे दिया गया। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर को लेकर सन 90 के दशक में काशी के सैकड़ों राम भक्तों ने अपना योगदान दिया था। इस अभियान में हिस्सा लेने के कारण वे भी कार सेवक कहलाए। आज हम ऐसे ही कार सेवक से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने 90 के आंदोलन की कई सच्चाइयां भी सामने रखी, कई तथ्य भी सामने रखे। आइए हम सुनते हैं कि 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के दौरान क्या हुआ था। तो केवल चंद जी, हम शुरू से बात करते हैं। जैसे कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया था जी। उस आंदोलन का आप हिस्सा भी रहे हैं, क्योंकि आप काशी से हैं और कहीं ना कहीं इस आंदोलन का हिस्सा रहने का आपका एक योगदान ये भी है कि आपने अभी तक शादी नहीं की है, आपकी उम्र भी हो गई है जी। यानी आप मतलब दिल और दिमाग दोनों से उस मतलब भरपूर तरीके से न्यौछावर हो गए थे, उस आंदोलन का हिस्सा बन गए थे। एकदम भाई साहब। तो हमको जरा बताइए कि 92 के पहले जिन आंदोलनों में आप शामिल रहे, उस समय क्या माहौल था, कैसे लोगों ने बारी बारी से इस राम मंदिर को पूरा किया। डॉक्टर साहब, हम डॉक्टर KP यादव जी का नाम अभी हम आपको बताए थे। कहाँ के रहने वाले? ये बड़ा गणेश के पीछे जो है उनका निवास स्थान था और विश्व हिंदू परिषद के महानगर के उपाध्यक्ष थे। अच्छा। तो हमारे जैसे नौजवानों को खोजते थे। जब हम लोग मिल गए उनको तो मीटिंग में बुला करके और इस प्रकार का हिंदुत्व की बात बताते बताते मन में जोश बहुत भर दिए। अच्छा। चलो कार सेवा में चलना है। हम चलिए डॉक्टर साहब। कह दिए ये कार्य पुनीत कार्य में यदि मर जाओगे तो स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाएगा और नहीं तो राम का काज तो करवे करोगे। अच्छा। हम लोग मन में आ गया कि अरे ठीक है, इस काम को हम लोग करेंगे। तो उसमें राम चबूतरा का निर्माण हो रहा था। अच्छा। राम जन्मभूमि पर उसमें हम लोग भाग लिए और उस क्रम में लगातार हम लोग चलते रहे। घटना जब 30 अक्टूबर 2 नवंबर वाला आया, हम लोग वहीं पर थे, डॉक्टर साहब के साथ गए हुए थे। अचानक जो है देखते हैं कि बड़ी भयानक भगदड़ मचती है। कार सेवक जो कार्यकर्ता कहीं गिर रहे हैं, भाग रहे हैं, गोली चल गई, लाठीचार्ज हुआ। जिसको जो पुलिस जहां मिले वहीं पर मार रही थी। लोग अवाक हो गए, एक दूसरे के मुंह देख रहे हैं लेकिन किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, बात नहीं हो रहा है। उसी बीच जो है हम किनारे खड़े थे। हमारे साथ भी सब जो गए थे, मुन्ना लाल विश्वकर्मा थे, प्यारे लाल थे, डॉक्टर साहब के साथ हम लोग गए हुए थे। हम लोग भी बिछड़ गए थे यहाँ वहाँ। अच्छा। एक कार सेवकों का एक जत्था आ रहा था, बड़ा ही जो है साहसी थे वो सब कार्यकर्ता, मैं नमन करता हूँ। वो आगे बढ़ते गए, पुलिस मारती रही, आगे बढ़ते गए। उसमें से एक नौजवान आवाज नारा लगाया कि ये भी राम के बच्चे हैं। अच्छा।
भीड़ में ही एक आवाज गूंजी, वो- ये राम वो- के बच्चे हैं। हाँ, ये भी जो मार रहे हैं हमको, ये भी राम के बच्चे हैं। वो पुलिस वाले 2-3 बात सुनने के बाद, भाई साहब मैं आपको बता दूं कि वो अपनी लाठी जो है किनारे फेंक दिए। बोले कि ये निहत्थे राम भक्तों पर हम लोग वार नहीं कर सकते। अब उनके मन में भी हिंदुत्व की भाव उस समय जगा। जगह मतलब जी। उसके बाद तो लगातार फिर कई कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद में हर बहुत कम रहते थे हम लोग, लगातार बैठक में, और योजना जो बने उसको क्रियान्वित करना। जैसे आपको बता दें, दीपावली आया तो अयोध्या से राम ज्योत आई दीप जला करके। अच्छा। पूरे भारतवर्ष में उसको पहुंचाया गया संगठन के माध्यम से। काशी में भी आई। वो काशी में हर क्षेत्र, हर प्रखंड के प्रमुख मंदिरों में उसको स्थापित करना था। अच्छा। दीपावली के दिन। और उस घर घर जाकर के ये बताना था कि ये वहां राम ज्योत आया हुआ है, उसे दीप जला करके अपने घर में दीप जलाना है। अच्छा। क्या माहौल था उस समय। तो हम भी लिया, हमको भी सौभाग्य मिला, हम भी ले आए अपने यहाँ। राम जानकी मंदिर है हरियाणा में, बहुत अति प्राचीन मंदिर। अच्छा। उसी में दीप को प्रज्वलित वहाँ स्थापित किया गया, और मोहल्ले में बताया गया घूम घूम करके कि यहाँ राम ज्योत आया है, इसी से दीप जला करके अपने घर में दीप जलाना है। शाम होते होते मंदिर में महिलाओं का, बच्चों का भीड़ हो गया, नौजवानों का होड़ मच गई कि नहीं, हम भी उसी से दीप जलाएंगे। क्रमबद्ध चलता गया। फिर उस समय दीपावली को दीप जला। फिर आपका जो है होली आता है तो राम रंग आता है वहां से। राम रंग भगवा रंग का अबीर था, गुलाल। तो बताया गया कि ये पूरे भारतवर्ष में भेजा गया है प्रखंड स्तर पर। इसमें और उसी रंग का जो है अबीर मिला करके प्रसाद स्वरूप हर घर में पहुंचावे, इसी से तिलक करना है। अच्छा। तो हम लोग उसको जो है अपने सामर्थ्य अनुसार 11 किलो उसको बनवाया गया काशीपुरा में, उसी रंग का। अलग से आपने ऑर्डर देके बनवाया गया भगवा रंग का। हाँ, और जो प्रसाद आया तो उसमें जो है मिश्रण कर दिया गया। मिश्रण करने के बाद अपने जो कार्यकर्ता थे गली मोहल्ले में, उनके माध्यम से घर घर उसको पहुंचवाया गया। उससे लोगों को तिलक हुआ। तो क्रमबद्ध ऐसे कई कार्यक्रम चलते थे। जब 22 जनवरी और 2024 में मंदिर का उद्घाटन होता है तो हमको, हमारे मन को बड़ी शांति मिलती है। अच्छा। अपना जीवन हम धन्य मानते हैं कि उस महायज्ञ में जो है गिलहरी स्वरूप हमारा, हमको कार्य सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये भगवान श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी महाराज की कृपा है। उस समय शिला पूजन भी हुआ था जी। सबसे पहले तो शिला पूजन ही हुआ था। तो शिला पूजन से ही प्रारंभ हुआ। उसमें एक ईंट जो है, हर नारा दिया गया था कि हर घर से एक ईंट आवे, 1 ईंट और 1 रुपया मंदिर बनेगा। तो कुछ लोगों ने ऐसा भी दिया। तो हम लोग संघ के माध्यम से जो है, शाखा के माध्यम से शिला पूजन लेकर के एक ईंटा जो है लाल रंग में लपेट करके वो गली गली में घुमा घुमा करके कीर्तन होता था, भजन होता था, नारा लगता था। अच्छा। जय श्री राम का। तो पूजन करके उसको कार्यालय दिया गया, कार्यालय से फिर अयोध्या गया। एक उस अभियान में एक आया था चरण पादुका पूजन। वो चरण पादुका किसकी थी? भगवान राम की। तो उसका भी शोभा यात्रा निकाल करके कुल धर्म जागरण करना था हमको, और संगठन के माध्यम से जो जो निर्देश मिलता था उसका पालन करते थे। तो खूब बढ़िया रथ सजाया गया। रथ सजा करके उसमें चरण पादुका भगवान का रख करके माला फूल से अच्छा पूरे क्षेत्र में भ्रमण किया गया। और बड़ी संख्या में उसमें कार्यकर्ता हिंदू भाई उसमें जुटते थे। हाँ, क्या गगनभेदी नारे लगते थे, जय श्री राम, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। अच्छा। हाँ। तो चलिए, कुछ उत्तेजित नारे भी लगते थे, जैसे जिस हिंदू की भुजा न फड़के वो बेकार जवानी है, और जिस हिंदू का खून न खोले खून नहीं वो पानी है। अच्छा। ये उस समय आप बात कर रहे थे तो हाँ, चलिए, ये तो आपने 30 अक्टूबर 2 नंबर की कहानी बताई। अब हम आते हैं 6 दिसंबर
जो एक इतिहास रहा है उस हाँ, इसमें उसके लिए जो आपको है, क्या कैसे तैयारी किए थे? इस- काशी से जत्था कार सेवकों का जत्था वहाँ कैसे पहुंचा था? कार सेवकों का जत्था गया था। उसमें बता दें आपको, माननीय डॉक्टर साहब जो है के.पी. यादव जी एक खूनी जत्था भी बनाए थे। अच्छा, हाँ, खूनी जत्था मतलब? वो खूनी जत्था की मतलब वो अपने रक्त से हस्ताक्षर किए थे कि यदि हम मर भी जाएंगे तो मतलब किसी पर आक्षेप नहीं रहेगा। मैं अच्छा। अपने तन मन से रक्त से दस्तखत करके हस्ताक्षर करके इस कार्य की मैं अभियान वो में जा एक रहा तरह हूँ। से शपथ पत्र था, खून यह- से लोगों को अपनी पाती लिखनी थी। हाँ, तो उसमें जो है हमारे यहाँ मुन्नालाल विश्वकर्मा दिवंगत हो, उनका भी शरीर छूट गया, गोलगट्टा के निवासी थे। वो अपने रक्त से हस्ताक्षर मुन्नालाल लिखे थे। अच्छा। तो हम सभी लोगों को जाना था वहाँ। 5 तारीख को निकला गया कि कल कार सेवा करना है। तो सड़क मार्ग से हम लोग गए थे। अच्छा। तो खेता सराय के आगे बढ़े थे कुछ, तो संगठन के कुछ लोग मिले, बोले कि वहाँ बहुत काफी भीड़ है, अभी आप लोग यहीं पर रुको, जरूरत होगा तो जब वहां से आदेश आएगा तो उनके आदेश निर्देश पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। हम लोग वहीं पर रुक गए रात को। रात में कितने बजे रुके होंगे कुछ? रात का समय लगभग 11 साढ़े 11 बजा था। अच्छा, अर्धरात्रि हो चुकी थी। हाँ हाँ जी। तो वहीं पर कुछ अच्छा, उस समय घर घर से भोजन मिलता था पैकेट में। उस समय मिला था? हाँ, वहाँ कैंप कार्यालय जो कैंप बनाए गए थे छोटे छोटे, उसमें भोजन हम लोगों को हिंदू परिवार से बन करके, किसी में रोटी था, पराठा, पूड़ी, गुड़, अचार, सब्जी, जिसको जो मिल गया वो उसी को पा करके रात बिताया गया। दोपहर होते होते जो है शुभ समाचार हम लोगों को मिला अगले दिन। हाँ, 6 दिसंबर को, हाँ, कि वो जो बाबरी ढांचा था, हिंदुओं के मस्तक पर जो काला तिलक था, बजनुमा दाग, वो समाप्त हो गया है। हम लोग बड़े खुशी से नाचते गाते लगे, नाचने गाने लगे। फिर निर्देश हुआ कि भाई सभी कार्य स्वयंसेवक अपने अपने घर अब चले जाएं। हम लोग वहां से साधन करके आए, भागते भगाते, पूरे शहर में कर्फ्यू लग गया था। आपकी उम्र कितनी होगी इस समय केवल? उम्र तो नहीं बताया जाता, 55-56 वर्ष हो गया। अच्छा, नहीं हम पूछ लिए, लेकिन 55-56 साल हो गए, शादी भी आपने नहीं की, पूरा हिंदुत्व के लिए आपने उसावर हो गए, खास तौर से राम मंदिर के लिए। अब अंदर से आपको कैसा लगता है कि हम क्या किए? नहीं, ये जिस काम में लगा गया उसमें तो सफलता मिल गया, लेकिन उससे बड़ा समस्या इस समय हमको दिख रहा है। सनातनियों को एक हर कीमत पर एक होना पड़ेगा। अब ये नहीं चलेगा कि हम अमुक जात के हैं, अमुक जात के हैं, क्योंकि सनातन पर चारों तरफा आक्रमण हमको होता दिख रहा है। अच्छा। बड़ा सजग रहने का समय है। घर में सत्संग करने की जरूरत है। लव जिहाद है, नाम बदल कर करके हमारे माताओं बहनों बेटियों को जो है बहला फुसला करके लोग फंसा रहे हैं। उससे बचने की जरूरत है। उससे बचने की जरूरत है। प्रत्येक हिंदू को अपने पहचान बनाए रखने की जरूरत है। कम से कम वो सिखा रखे, तिलक लगाए, अपने जो स्थानीय मंदिर में वो वहां दोनों समय पर दर्शन करने का कार्यक्रम बने। बहुत जागरण का समय चाहिए, ये होना चाहिए और सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए। एकदम मैं आह्वान करता हूं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि प्रत्येक नौजवान जो हिंदू है, सनातन धर्मी है, वो मस्तक पर रोज तिलक करे और सिखा रखे। वैज्ञानिक आधार भी इसका बहुत मजबूत है। ये आध्यात्मिक जो है आप इसका जब पढ़ेंगे, पता करेंगे इसके बारे में, तो शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। अच्छा, जैसे ज्ञान के विषय में, पुरुषार्थ के विषय में। उसमें गांठ इसलिए बांधा जाता है कि जो ज्ञान जंप करता रहता है, उछलता रहता है, बाहर न निकल जाए, इसलिए गायत्री महामंत्र बोल करके जो है शिखा में गांठ दिया जाता है। मतलब जब भी उसको बंधन करें। आप देखिए, जितने विद्वान थे वो सब घने बाल रखते थे। क्यों?
कारण वो जितने वैज्ञानिक ये यहाँ से लेकर के शिखा के स्थान से और ये मेरुदंड जो है इसको ऊर्जा प्रदान करने के लिए ये बाल से ही सूर्य का प्रकाश, जैसे प्रकाश में धूप में दीप जलाया जाए तो उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन बाल काला है सूर्य का ऊर्जा लेता है। सूर्य की ऊर्जा के कारण जो है ये शरीर आपका चार्ज होता है, ज्ञान वृद्धि होती है। अच्छा, इसलिए वैज्ञानिक भी रखते थे। हमारे यहाँ जो शास्त्र के शास्त्रकार थे वह गो के खूर के बराबर, गोखुर बराबर जो है शिखा रखने का विधान बताया। अच्छा, गाय का निचला खूर जो है उसके साइज में रहनी चाहिए जी। अच्छा, चलिए ठीक है, इतनी जानकारी लेके बहुत अच्छी लगी आपसे। खासतौर से आपने राम मंदिर को लेकर, इन दोनों तारीखों को लेकर बड़ा अच्छी जानकारी दी है, बहुत अच्छी जानकारी दी है। ठीक है, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।